नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि घुटनों का दर्द अचानक क्यों शुरू हो जाता है? बहुत से पेशेंट्स मेरे पास आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब, पिछले कुछ महीनों तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब अचानक से घुटनों का दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन सच ये है कि घुटनों का दर्द अचानक कभी भी नहीं शुरू होता। ये हमेशा एक बहुत स्लो प्रोसेस रहता है। ये तब आपको पता चलता है जब अंदर बहुत कुछ हो चुका होता है। मैं हूँ डॉक्टर कपिल भाटिया और हमारी स्पेशल सीरीज़ सेविंग द नी जॉइंट विद होम्योपैथी में हम स्टेप बाय स्टेप नी जॉइंट डिजीज़ को समझेंगे ताकि पेशेंट्स सही समय में सही डिसीजन ले सकें। सबसे पहले समझते हैं कि नी जॉइंट का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें दो बोन्स होती हैं और बीच में एक कार्टिलेज टिश्यू होता है और साथ में एक फ्लूइड होता है जो इस जॉइंट को मोबाइल रखने में हेल्प करता है, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ये पूरा सिस्टम मिलकर इस जॉइंट को एक स्मूथ मूवमेंट देता है और जब कभी भी नी जॉइंट में कोई दिक्कत आती है, इसका मतलब इस सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो चुकी है। तो बात करते हैं आप स्टेजेस की। तो सबसे पहली स्टेज होती है इन्फ्लेमेशन की। इस इन्फ्लेमेशन में जॉइंट्स में पेन रहेगा, कोई ना कोई स्वेलिंग रहेगी, उस जगह पे बहुत ज़्यादा हीट रहेगी और वहाँ की मोबिलिटी जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। अगर इस समय में इस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल ना किया गया तो धीरे धीरे कार्टिलेज डैमेज होना शुरू हो जाता है और ये हमें देखने को मिलती हैं कुछ कंडीशंस जैसे साइनोवाइटिस या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। नेक्स्ट स्टेज होती है इसमें डिजेनरेशन की। यदि इन्फ्लेमेशन वाली स्टेज को टाइम पे कंट्रोल ना किया जाए या मैनेज ना किया जाए तो धीरे धीरे आप डिजेनरेटिव स्टेट में आ जाते हैं और आपके जॉइंट्स ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। इस कंडीशन में आपको कुछ सिम्टम्स मिलेंगे, जैसे आपको मूवमेंट में बहुत ज़्यादा पेन होना, आपके कार्टिलेज टिश्यू डैमेज हो जाना और जॉइंट्स की जो दोनों हड्डियां हैं वो अपने आप में टकराती हैं, जिससे चलने फिरने और उठने बैठने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। और यही वो स्टेज होती है जहाँ पे आपको कहा जाता है कि अब आपके घुटने बदलने का टाइम आ चुका है। आजकल ये नी जॉइंट्स की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा और इतनी जल्दी एज में क्यों आने लगी है? इसके कुछ बेसिक रीजंस हैं, जिनमें से एक है ओबेसिटी। अगर वेट बढ़ता चला जाएगा तो नो डाउट आपके नी जॉइंट्स अफेक्टेड होते ही चले जाएंगे। सेकंड है सेडेंट्री हैबिट्स। जो लोग ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं या मूवमेंट नहीं करते, उनके नी जॉइंट डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरा है प्रोलॉन्ग सिटिंग हैबिट्स, यानी कि आजकल कुछ ऐसे काम हो गए हैं जिसमें आपको घंटों बैठ करके उन काम को अपनी या उस जॉब को पूरा करना होता है, जिससे आपकी थाई मसल्स वीक हो जाती हैं और आपके जॉइंट्स धीरे धीरे डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है एक्सेसिव स्ट्रेन ऑन दीज जॉइंट्स, यानी कि नी जॉइंट्स में जब कभी भी प्रॉब्लम आनी शुरू होती है हम उसको नज़रअंदाज करते हैं, उन पे ध्यान नहीं देते और उन पे लोड डालते ही रहते हैं। बहुत सारे लोग आप देखेंगे जो जिम में वर्कआउट करते हैं, अगर उनको पेन हो रहा है तो कुछ भी पेन किलर्स या कुछ भी उसको रेमेडी करके वो चलते रहते हैं, तो वो अपने जॉइंट्स की केयर ना करके इनको डैमेज करते रहते हैं और इसी तरीके से धीरे धीरे आपके जॉइंट्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि नी जॉइंट डिजेनरेशन का जो प्रोसेस है ये बहुत स्लो, बहुत ग्रेजुअल होता है, लेकिन अगर अर्ली स्टेजेस में हम इसको पकड़ लें और इसको सही से ट्रीट करें और जो इसके पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जैसे वेट पुट ऑन होना, प्रोलॉन्ग सिटिंग, आपके थाई मसल्स वीक हैं और इन सारी चीज़ों को अगर हम मैनेज करते हैं तो बहुत जल्दी हम इन जॉइंट्स को आपके हेल्दी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि कुछ अर्ली स्टेजेस या कुछ एडवांस स्टेजेस तक तो आप मेडिसिन से अपने जॉइंट्स को बचा सकते हैं, लेकिन जब कंडीशंस बहुत ज़्यादा वर्स हो जाए, जहाँ जॉइंट स्पेस बिल्कुल ना बचे, उस जगह पे हम सर्जरी को अवॉइड नहीं कर सकते। उस जगह पे सर्जरी को अवॉइड करना अपने जॉइंट्स को और ज़्यादा ख़राब करना होता है। और इस सीरीज़ में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स किन किन स्टेजेस तक हेल्पफुल रह सकती हैं और कैसे आपके जॉइंट्स को ये बचाती हैं। अब अगला सवाल ये है कि ऐसे कौन से अर्ली साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो ये बताते हैं कि आपके नी जॉइंट्स अफेक्टेड हो चुके हैं, और इसी जवाब को ढूंढने के लिए हम अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे और वहाँ आपको इन सब क्वेश्चंस के आंसर देंगे। और यदि आपको हमारा ये वाला एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।